एशिया कप 2025 का आगाज हो गया है और कल अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान पहला मैच खेला गया अबू धाबी में। बड़ी उम्मीद थी कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस, हमें एक ऐसा मैच देखने को मिला जिसमें अफगानिस्तान ने बड़ी आसानी से एक यकतरफा मुकाबले में हांगकांग को हरा दिया और एक बहुत ही इजी विन, हम इसे कह सकते हैं कि इजी विन फॉर अफगानिस्तान अगेंस्ट हांगकांग। मैं सबसे पहले हांगकांग की टीम के ऊपर आऊंगा, देन फिर अफगानिस्तान की टीम के ऊपर आते हैं और फिर देन हम मैच के ऊपर भी आते हैं। देखिए, हांगकांग की जो क्रिकेट है ना, वो इस वक्त सबसे लोएस्ट रैंक पे मौजूद है। और हांगकांग को ना, अगर इन बड़े टूर्नामेंट्स में compete करना है ना, इन बड़े मेजर मल्टीपल नेशन टूर्नामेंट्स में compete करना है और क्वालिफाई करना है फाइनल्स के लिए, तो अपनी क्रिकेट बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। आज आप इनकी, अगर जिन्होंने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, आप इनकी क्रिकेट देखें, ना इनसे फील्डिंग हो रही थी, ना इनसे बॉलिंग हो रही थी, ना इनसे बैटिंग हो रही थी। यानी बॉलर्स आप देखें, बॉलर्स की पेस कितनी है, 130, 135, 128। ऐसा लग रहा था कि मीडियम पेसर्स बॉलिंग करा रहे हैं। फिर आप इनकी फील्डिंग चेक करें, हाथों के कैच छोड़े हैं, तकरीबन 4 कैचेस छोड़े हैं इन्होंने अफगान बैटर्स, वो भी बच्चों वाले कैच, कि अगर कोई 10-12 साल का बच्चा भी होता ना इनकी जगह, वो भी पकड़ लेता, सीधे सीधे कैच छोड़े। उसके बाद बैटिंग में भागा जा नहीं रहा इनसे, मिस कम्युनिकेशन हो रही है रनिंग बिटवीन द विकेट, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा दूसरे को। ठीक है, उसके बाद आप इनकी बॉलिंग चेक करें, इतनी गंदी बॉलिंग कराई है। यानी कभी लगता था कि जी कोई बॉलर आया है, अच्छा 137 138 पे एक बॉल करा दी, फास्ट बॉलर। कभी आता था बॉलर बॉल कराने, कभी लगता था अच्छा इतनी स्लो बॉल, 130 129 के पेस पे। यानी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हांगकांग की टीम कर क्या रही है। ऊपर से आप इनकी फिटनेस का म्यार देखें, इनका कप्तान इतना मोटा है। यानी आप एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो और आप इतने मोटे हो यार, ना आपसे कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है। उम्मीद थी कि एक एशिया कप का अच्छा आगाज देखने को मिलेगा, लेकिन इतना गंदा आगाज हुआ है एशिया कप का, लिटरली दिल उठ गया कल का मैच देख के कि भाई ये क्या मैच। और मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हांगकांग के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अफगानिस्तान को हराने की, भला कैसे। अफगानिस्तान अभी कल ही आई है शारजा से अबू धाबी ट्रैवल करके। ठीक है, पाकिस्तान से खेला था इन्होंने आखिरी मैच अपना ट्रांजिशन सीरीज का, 66 पर ऑल आउट हो गए थे। अब आप सोचे, अगर एक टीम 66 पे ऑल आउट हो जाए, उसका मोराल कितना गिर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता है, शोल्डर्स आपके गिर जाते हैं। फिर एक फुटीग फैक्टर होता है आपके अंदर कि भाई ट्रैवल भी करके आए, हम मैच भी खेला, एक दिन का खाली रेस्ट मिला। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हांगकांग के पास नहीं थी कि भैया आप अफगानिस्तान को हरा देते। और लिटरली अगर हांगकांग की जगह कोई और टीम होती ना, लाइक पाकिस्तान होता, श्रीलंका होती, इंडिया होती, ये इनको हरा देते। क्योंकि साफ दिख रहा था भाई कि मैच भी हार के आए हुए हैं, ट्रैवल किया हुआ है, एक दिन का खाली रेस्ट है, और हांगकांग के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो इन्होंने मिस की। और वो साफ दिख रहा था इनकी बैटिंग में भी, अफगानिस्तान की अगर आप बात करें बॉलिंग में भी दिख रहा था कि भाई मोराल तो डाउन है। लेकिन आपने जो उनको ये जीत दे दी ना अफगानिस्तान को प्लेट में रख के, उससे इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया होगा ना, क्या आपकी सोच है। हालांकि एक लो रैंक टीम को हराया, लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे आप छोटी टीम के अगेंस्ट जीतो या बड़ी टीम के अगेंस्ट जीतो। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हांगकांग के पास कि वो इस मैच को जीतते। और हांगकांग ने जो क्रिकेट खेली है, T20 में वनडे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी ना छक्के लग रहे हैं, ना चौके लग रहे हैं, लग रहा था कि T20 में टेस्ट या वनडे क्रिकेट देख रहे हो। लिटरली ऐसा लग रहा था। और एक लम्हे के लिए तो लग रहा था शायद गले मोहल्ले की कोई क्रिकेट चल रही है, क्लब लेवल की कोई क्रिकेट चल रही है जब ये खेल रहे थे। लग ही नहीं रहा था हांगकांग मैच में। यानी ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान की टीम खेल रही है और सामने एक इनविजिबल टीम है जो दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा था। बहुत गंदी क्रिकेट खेली। अब आते हैं मैच के ऊपर। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनका ट्रेंड होता है कि रन ऑन द बोर्ड हम लगाएं और उसके बाद इनके बॉलर्स आके डिफेंड करेंगे। आज इन्होंने जो है वो गुलमुद्दीन नाइब को इन्होंने इंक्लूड किया और दरवेश रसूली को इन्होंने बाहर किया। एक चेंज के साथ ये लोग गए और एक अच्छा एडिशन था गुलमुद्दीन नाइब का, एक्सपीरियंस प्लेयर है।
अफगानिस्तान की बैटिंग का आगाज इतना अच्छा नहीं हुआ। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लगातार, जब से आईपीएल से वो आए हैं वापस, एक ढंग की इनिंग्स नहीं वो खेल सके अफगानिस्तान के लिए। सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गए, एक छक्का उन्होंने लगाया। और रहमानुल्लाह गुरबाज का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज आपको याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे अफगानिस्तान की तरफ से, हाईएस्ट स्कोरर। और इस साल में रहमानुल्लाह गुरबाज की एक ढंग की इनिंग्स नहीं लगी, एक उन्होंने ऐसी इनिंग्स नहीं खेली कि जिससे आपको लगा हो कि अफगानिस्तान को फायदा हो। और अगर इसी तरह इनके फेलियर्स आते रहे ना, तो ये अफगानिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर मैच में आपके लिए ये नहीं होगा कि जी नीचे से कोई आके आपको बचा रहा है, सेव कर रहा है, आपकी गुनाहों को पे पर्दा डाल रहा है, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है। आपको भी बैटिंग करनी पड़ेगी। और पूरी ट्रांजिशन सीरीज आपकी फ्लॉप गई, और अब एशिया कप भी आपका फ्लॉप चला गया। और ये तो एक लो रैंक टीम थी, इसके अगेंस्ट तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप रन्स करते, आपको कॉन्फिडेंस मिलता। बट रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद इब्राहिम जादरान, इन फॉर्म बैटर, ट्राई सीरीज में 175 रन किए थे बैटर ने, विद द स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 130। इन फॉर्म बैटर थे, 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो हांगकांग एक लंबे के लिए तो लगा था कि थोड़ा मैच में आई है शुरू में पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप लगवा दी मोहम्मद नबी और सदीकुल्लाह अतल के दरमियान। हालांकि मोहम्मद नबी यूजली हम देखते हैं ज्यादातर कि वो नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन आज उनको ऊपर बैटिंग करने भेजा गया और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। सदीकुल्लाह अतल ने नबी के साथ 50 रन की, लेकिन उसके बाद नबी भी 26 रन करके आउट हो गए 33 बॉल्स पे। देन फिर आपके गुलबुद्दीन नायब आए, गुलबुद्दीन नायब को भी इन्होंने जल्दी आउट कर लिया, कोई 4-5 रन पे गुलबुद्दीन नायब आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो फेंटा लगाया आपका अजमतुल्लाह उमर जाए ने, सिर्फ 21 बॉलों पे 53 रन मार दिए। कैन यू इमेजिन, 21 बॉलों पे 53 रन। और अफगानिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 50 करने वाले बैटर बन गए T20 क्रिकेट में अजमतुल्लाह उमर जाए। और बाय द वे अजमतुल्लाह उमर जाए की अगर आप ट्राई सीरीज उठा के देखें ना, तो ना बल्ले से रन आ रहे थे, ना बॉलिंग से रन कुछ विकेट ले रहे थे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी अजमतुल्लाह उमर जाई ने, और जहां पे जरूरत थी टीम को एक्सलरेट करने की, वहां पर इन्होंने एक्सलरेट किया और सिर्फ 21 बॉल्स पे 53 रन की इनिंग्स खेल दी, जिसमें 4 छक्के शामिल है। जबरदस्त बैटिंग की। और उसके बाद अगर हम सदीकुल्लाह अतल की बात करें, सदीकुल्लाह अतल ने आज 73 रन जोड़े। लेकिन सदीकुल्लाह अतल के बारे में मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि सदीकुल्लाह अतल ना मुझे एक काइंड ऑफ वनडे क्रिकेटर लगता है, कि ही इज अ बेटर ऑफ वनडे क्रिकेटर। 50 ओवर में वो फिट बैठता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आपने ये मैच देखा है बॉल बाय बॉल, जिन्होंने देखा है टीवी पे या ग्राउंड में, एक स्टेज पे वो 30 बॉल्स पे 34 रन पे खेल रहा था। कैन यू इमेजिन, स्ट्राइक रेट है 115 का। उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, यानी एक ओपनर जा रहा है बैटिंग करने, पहली बॉल से आप खेल रहे हो और 34 बॉल्स पे 30 रन बनाए हुए आप, सॉरी 30 बॉल्स पे 34 रन बनाए हुए, और पहली 10 बॉलों पे 17 रन पे खेल रहे थे आप। उससे अगली 20 बॉलें अगर आप लगाओ, उससे अगली 20 बॉलों पे आपके 20 रन नहीं थे, रन बॉल से भी कम खेल रहे थे। ये तो एंड में आपने एक्सेलरेट किया, और इतनी डिफेंसिव बैटिंग। मैं तो हैरान हूं कि आप एज एन ओपनर जा रहे हो और नॉट आउट बाहर आ रहे हो और 73 रन बनाकर आ रहे हो। यहाँ पे कोई और ओपनर होता ना, उसने 50 बॉलें खेली होती, वो 90-80 करके बाहर आता, 90-80 या 100 कर लेता वो ऐसी पिच पर, वो भी हांगकांग जैसी टीम के अगेंस्ट। तो सदीकुल्लाह अटल को ये समझने की जरूरत है कि अगर टीम मुझ पे एज एन ओपनर ट्रस्ट दिखा रही है, तो मैं तेज खेल के दिखाऊं। ऐसा नहीं कि पूरी इनिंग्स में मैंने टुक 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 करते रहना है और 15 ओवरों के बाद मैंने हिटिंग करनी। ये वही स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान अपनाता था, ये वही प्लानिंग है जो पाकिस्तान करता था कि जी शुरू में हम विकेटें बचाएंगे और एंड में इनको मारेंगे। ये जो प्लानिंग है ना अफगानिस्तान की कि जी एक बैटर खड़ा रहे एंड तक और एंड में मारे, ये लॉन्ग टर्म में इनको काम नहीं आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं T20 क्रिकेट अब 200 से प्लस वाली क्रिकेट हो चुकी है, 200 से ऊपर वाले टोटल्स लगते हैं अब, 250, 220, 230। तो अफगानिस्तान को ये अब सोचना पड़ेगा कि हमें जो भी हमारे ओपनर्स हैं, दोनों को हम ये मैसेज देके भेजें कि भाई तेज मारो रन, तेज खेलो। ऐसा नहीं है कि एक ओपनर जा रहा है और 72, 73 करके आ रहा है सिर्फ 50 बॉलों, तो दैट्स नॉट गुड। और अगर यहाँ पे सदीकुल्लाह अटल तेज खेल जाता थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आपके 50 बॉलों पे 85 या 90 के आसपास रन होते 70 की जगह, तो आप 200 प्लस कर चुके होते इस ग्राउंड पे, और आराम से होते हैं इस ग्राउंड में, आराम से रन होते हैं पहली इनिंग्स में। तो बट
सदीकुल अटल वेरी डिफेंसिव बैटिंग, बट एंड में आके स्ट्राइक रेट अप कर लिया। बट लेट्स सी आगे कैसा करते हैं अगले मैचेस में जब बड़ी टीम्स आएंगी। तो इस तरह अफगानिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पे नीचे से राशिद खान ने भी 3 रन जोड़े, लेकिन इस तरह जो आपके अफगानिस्तान की टीम थी उसने 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पे 188 रन जोड़ लिए। और जब 189 हुए तो ऑब्वियसली हमें पता चल चुका था कि हांगकांग की जो टीम है वो नहीं कर पाएगी। हालांकि अगर हांगकांग की टीम शायद 140 150 पे रोक लेती तो शायद एक होप हमें मिल सकती थी कि शायद हांगकांग कुछ चमत्कार कर दे, लेकिन 189 इनकी रेंज से बहुत बाहर हो चुका था और हम सबको पता था कि जब ये बैटिंग करने आएंगे इनसे नहीं होगा। बट एटलीस्ट मैं होप कर रहा था कि ये कम से कम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे चेस करने की, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। और जब ये बैटिंग करने आए हैं इनके इनके टॉप ऑर्डर ने ऐसा कोलैप्स किया है, यानी कि पहली विकेट गिरी है, आपके फरूकी ने पहली विकेट ली, वो आउट था ही नहीं, रिव्यू भी नहीं लिया। उसके बाद 2 रनआउट हो गए इनके, मिसकम्युनिकेशन इतना है, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट इनको समझ ही नहीं आ रहा, सामने वाला कह रहा है भागो, दूसरा कह रहा है ना भागो, यानी पार्टनर्स की आपस में ना कोई बॉन्डिंग है ना कोई केमिस्ट्री है, रनआउट हो रहे हैं इतना, फिर इनसे जो है वो छक्के नहीं लग रहे, यानी इतनी डिफेंसिव क्रिकेट, जो चौके छक्कों वाले बॉल जो आपके चौके छक्के वाले बॉल्स भी थी, जो आपको गंदी बॉल्स भी आपको मिल रही थी, उसमें भी आप सिंगल सिंगल कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये तो T20 में वनडे क्रिकेट खेलने आए हैं। और ये तो अल्लाह भला करे अफगानिस्तान का कि इन्होंने आपको ऑल आउट नहीं कर दिया, थोड़ी आपकी इज्जत रहेगी। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो 94 रन किए हैं इन्होंने हांगकांग ने मिलकर, ये मेरे ख्याल से ऑल आउट होना ही डिजर्व करते थे, क्योंकि एक स्टेज पे तो इनके कोई 50 पर 5 आउट हो गए थे। तो इतनी गंदी बैटिंग की है हांगकांग ने, और सवाए मेरे ख्याल से बाबर हयात के किसी ने कोशिश ही नहीं की बैटिंग करने की, जो आ रहा था आउट हो रहा था, जो आ रहा था आउट हो रहा था। तो हांगकांग की क्रिकेट को ना बहुत इंप्रूव होने की जरूरत है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अफगानिस्तान की बॉलर्स की बात करें, फरूकी बॉल रियली वेल, राशिद खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, नूर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, अजमुतुल्लाह उमरजाई ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो ऑल ओवर अफगानिस्तान ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी। बट फील्डिंग में ना अफगानिस्तान को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। फील्डिंग में अगर आप हाथों के कैच छोड़ेंगे, एक स्टेज पे 2 बॉलों पे 2 कैच मिले, छोड़ दिए, और ये सब कुछ हमने देखा कि हांगकांग ने भी किया, सीधे सीधे कैच छोड़े थे। तो अफगानिस्तान को फील्डिंग में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे ना तो बड़ी टीमें आपको खा पी जाएंगी, क्योंकि अगर उनके बैटर्स के आप कैच छोड़ेंगे वो आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। ये लो रैंक टीम्स आपको मौका जरूर देंगी, लेकिन बड़ी टीमें आपको मौका नहीं देंगी। तो अफगानिस्तान हैव टू वर्क ऑन देयर फील्डिंग। बट अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात करें तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और अफगानिस्तान को काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस जीत से आगे फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट में, और अच्छा करेगी अफगानिस्तान इस जीत से। बट हांगकांग की क्रिकेट को बहुत इंप्रूव होने की जरूरत है। तो लेट्स सी हांगकांग आगे क्या करती है। अगले जो 2 मैच पड़े हुए हैं इनके, मुझे उम्मीद है हांगकांग के प्लीज थोड़ा फाइट करें ताकि हमें आपके मैचेस देखने में मजा आए। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आज इंडिया और यूएई का तगड़ा मैच होगा, क्योंकि यूएई ने भी हमें ट्राई नेशन सीरीज में दिखाया कि वो हमें सरप्राइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी आज का मैच मुझे उम्मीद है अच्छा होगा। बट ये जो पहला मैच हुआ है ये तो बहुत ही एक फीका मैच हुआ है हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान, और जो बाकी 2 टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश, उनका भी जो असल टारगेट है ना वो हांगकांग ही होगा कि भाई साहब हांगकांग को जितने बड़े मार्जिन से हराना है हरा दो। अफगानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में देख लेंगे कि क्या हमने खुद को कैसे हराना है। बट हांगकांग अब बेसिकली सबका टारगेट होगा कि भाई हांगकांग को सबसे पहले हराओ बड़े मार्जिन से, फिर हम देखेंगे। तो लेट्स सी आज का मैच मुझे उम्मीद है यूएई फाइट देगी इंडिया को, और इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि इंडिया किस कॉम्बिनेशन से उतरती है। कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपन करने आते हैं, अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करने आते हैं, या फिर आपके संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा खेलने आते हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। लेट्स सी इंडिया क्या कॉम्बिनेशन उतारता है। बट मैं आज के मैच के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। आपकी इस मैच के ऊपर क्या राय है अफगानिस्तान और हांगकांग की, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज के मैच के ऊपर आपकी क्या राय है, कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी, लेट्स सी। आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।